बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss third type of operating system interface, that is graphical user interface। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल को विजिट करें। सो टुडे वी विल डिस्कस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। As all of you know that कमांड लाइन इंटरफेस में कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर हैज टू एंटर कमांड्स यानी सिंटैक्स लिखना होता है और उसको एंटर करना होता है, देन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट वाज मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, यानी मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में एक मेन्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जाता है और यूजर किसी भी ऑप्शन को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है और कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाता है। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि उसके नाम से जाहिर है कि कोई भी रिक्वायरमेंट यूजर की पूरी करने के लिए, कोई भी कमांड कंप्यूटर को देने के लिए ग्राफिक्स यूज की जाती है, यानी जितने भी एक्शंस परफॉर्म करवाए जाते हैं वो ग्राफिक्स की मदद से करवाए जाते हैं। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एज आई टोल्ड यू कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर को एक ग्राफिक्स इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ग्राफिक्स होती हैं जिनमें डिफरेंट विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम चीजों को यूज करते हुए यूजर कंप्यूटर के साथ बआसानी इंटरेक्ट कर सकता है, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करवा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये विंडोज क्या होती हैं, आइकन्स क्या होते हैं। सो विंडो इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ मॉनिटर, यानी मॉनिटर के ऊपर आपको जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन नजर आता है, इस तरह से मॉनिटर है, उस पर आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन नजर आता है, यहां से लेकर ये सारा कवर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विंडोज। यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड विंडोज। And next is icon. So icon is a graphical symbol that represent a file, folder, program, device to perform a task. यानी आइकन एक ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसा ग्राफिकल सिंबल होता है जो किसी भी फाइल को रिप्रेजेंट करता है या किसी फोल्डर को या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमने देखा कि मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में एक मेन्यू दिखा दिया जाता था, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जाता था जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस मेंशन थी। अब उसी तरह के मेन्यू को आइकन की फॉर्म दे दी गई है, यानी आइकन की फॉर्म में एक ग्राफिकल फॉर्म दे दी गई है और यूजर ने जो भी अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो एक आइकन की फॉर्म में होती है और वहां से सिलेक्ट कर लिया जाता है और यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करना चाहता है, इफ यू वांट टू प्ले अ गेम, अगर आप कोई भी गेम प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए इससे रिलेटेड एक आइकन मौजूद होगा। ठीक है, गेम्स के फोल्डर में एक आइकन होगा या इस तरह से आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, तो एक आइकन होगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम उसमें गेम है वो ओपन कर दी जाएगी और आपको विंडो पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो आइकन जो है वो एक स्मॉल ग्राफिकल सिंबल होता है जो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को, फाइल को या फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये यूजर के लिए बहुत आसान होता है कि आइकन की मदद से किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सके। और ये सिलेक्शन करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आने वाला पॉइंटर मूव करता है और उस डिवाइस को कहते हैं माउस। इसे भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसमें आप ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी बआसानी समझ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इज ईजी टू लर्न एंड यूज, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सीखना और इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। नो नीड टू मेमोराइज द कमांड्स, और डिफरेंट कमांड्स को याद नहीं करना पड़ता। यानी जैसा कि आपने देखा कि CLI में, कमांड लाइन इंटरफेस में, यूजर को बहुत सी कमांड्स याद करनी होती हैं, माइंड में रखनी होती हैं ताकि कंप्यूटर से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, यानी वो कंप्यूटर्स जो आप अब नॉर्मली यूज करते हैं उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आसानी से। ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी कमांड्स मेमोराइज नहीं करनी होती और इसके अलावा डिफरेंट ग्राफिक्स गिवन होते हैं जिनको देखकर कोई भी बआसानी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। एंड नेक्स्ट, अलाउ यूजर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम यूजर इजीली रन कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द GUIs प्रोवाइड गुड हेल्प फैसिलिटीज, यानी कि बहुत सी ऐसी हेल्प फैसिलिटीज हैं जो यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ से। एंड मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव सम इंटरफेस, सो इट इज इजी टू यूज न्यू प्रोग्राम। And most application programs have same interface,
सो इट इज़ ईजी टू यूज़ न्यू प्रोग्राम, यानी जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो इंटरफेस होता है वो सेम होता है, और इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई नया प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो उसको स्टार्ट करना, उसको यूज़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तमाम प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि उनको यूज़ करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। वो एक्शन तो डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको जो इस्तेमाल करने का तरीका है, उनको ओपन करने का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यूजर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी नए प्रोग्राम को सीखने में। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया अपनी वीडियोस में कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर को हेल्प आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि डिफरेंट गेम्स हो जाती हैं, जैसे गूगल क्रोम हो जाता है, या इसके अलावा MS ऑफिस हो जाता है। ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और ये तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस तकरीबन सेम होता है, यानी इनके साथ इंटरेक्ट करने का तरीकाकार सेम होता है, इसलिए इसको यूजर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ GUI, यानी कि अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कितने और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। इट टेक्स अप लॉट ऑफ मेमोरी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने में तो बहुत आसान है और इसका सीखना भी बहुत आसान है, बट इट टेक्स अप लॉट ऑफ मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस लेती है, एंड नीड फास्टर कंप्यूटर एज कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस, यानी कि डिफरेंट इंटरफेसेस हमने डिस्कस किए, CLI, MDI, उन तमाम इंटरफेसेस से ज्यादा फास्ट कंप्यूटर चाहिए होता है हमारे इस इंटरफेस को, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंस्टॉल करने के लिए, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें फास्टर कंप्यूटर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था अपने मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए इन 1984। तो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता था। एंड नेक्स्ट वन इज लिनक्स। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय लिनस टॉरवल्ड्स इन 1991, यानी इसे 1991 में बनाया गया था, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हैं। सो इट इज फास्ट बट डिफिकल्ट टू यूज एज कम्पेयर टू मैकिन्टॉश एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इससे पहले जो हमने मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ही एक एग्जाम्पल थी जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपने कंप्यूटर्स के लिए बनाया, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, इनसे ज्यादा फास्ट और डिफिकल्ट टू यूज होता है। एंड थर्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो ग्राफिक्स पर मुश्तमिल होता है, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया अपने माइक्रो कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल होने के लिए। तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है और नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर्स में। एंड विंडोज XP, विंडोज 10 जो है वो इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा विंडोज 7 और डिफरेंट वर्जन भी इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, और विंडोज 10 जो है वो एक रिसेंट और न्यू वर्जन है इसका। तो हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं उनको देखा, यानी मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।